हिस्ट्री हमें हीरोज दिखाती है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स की नींव खून, धोखे और जुर्म पर बनी थी। रोमन ग्लेडिएटर्स सिर्फ फाइटर्स नहीं थे, वो गुलाम थे। ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ रेलवेज नहीं लाया, बल्कि भूख और लूट भी लाया। मंगोल्स ने शहर मिटा दिए। जापानीज एम्पायर ने इंसानियत को एक्सपेरिमेंट बना दिया। आज हम देखेंगे वो सच जो टेक्स्ट बुक्स आपको कभी नहीं बताती। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं राइज एंड ब्लड ऑफ द रोमन एम्पायर। इमेजिन कीजिए, कोलोजियम के अंदर हजारों लोग चीख रहे हैं। एरेना के बीच खड़ा एक आदमी, हाथ में तलवार, लेकिन चॉइस उसकी नहीं है। इस एम्पायर में ग्लेडिएटर्स अक्सर गुलाम होते थे। रोम की इकोनॉमी स्लेवरी पर टिकी हुई थी। हर जीती हुई जंग का मतलब था नए गुलाम। क्रूसीफिक्शियन सिर्फ सजा नहीं थी, वो पब्लिक वार्निंग थी। और पॉलिटिक्स, एम्परर्स अपने ही परिवार को जहर दे देते थे पावर के लिए। रोम ने दुनिया को लॉ और इंजीनियरिंग दिया, लेकिन इसकी बुनियाद खून से रंग चुकी थी। अब आता है द एक्सप्लॉयटेशन बिहाइंड द ब्रिटिश एम्पायर। कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर पर कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन कई जगह लोगों के घरों में रोशनी भी नहीं थी। इंडिया में फेमाइन्स का मतलब मिलियंस की मौत। पॉलिसीज जो मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं की। 1919 में जलियांवाला बाग में निहत्थे लोग और ढेर सारी गोलियां बरसाई गईं। और चाइना, ओपियम फोर्स किया गया ट्रेड के नाम पर, और उसका रिजल्ट मिला वॉर्स, एडिक्शन और डिस्ट्रक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन साथ में इकोनॉमिक ड्रेन भी हुआ। अब आता है फियर एंड फायर ऑफ द मंगोल एम्पायर। 13th सेंचुरी, एक नाम और शहर सरेंडर कर देते थे। मंगोल आर्मीज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में माहिर थे। अगर शहर ने अपोज किया तो पूरी पॉपुलेशन खत्म। 1258 बगदाद इंसिडेंट, जिसमें लाइब्रेरीज जली और कल्चर टूट गया। स्पीड, स्ट्रेटजी और रuthlessness, ये कॉम्बिनेशन ने दुनिया के सबसे बड़ा लैंड एम्पायर खड़ा किया। अब बात करते हैं पावर एंड सैक्रिफाइस इन दी एज़टेक एम्पायर। टेम्पल्स पर रिचुअल्स होते थे। ह्यूमन सैक्रिफाइस रिलीजन और पॉलिटिक्स का हिस्सा होता था। कॉन्कर्ड ट्राइब्स को ट्रिब्यूट देना पड़ता था। ऑपरेशन इतना था कि कुछ ट्राइब्स ने स्पेनिश इन्वेडर्स का साथ दिया। पावर कभी कभी फेथ के नाम पर भी चलती है। अब आता है द कॉम्प्लेक्स लीगेसी ऑफ द ओटोमन एम्पायर। देव शर्म सिस्टम, बच्चों को ले जाकर सोल्जर्स बनाना, स्लेव ट्रेड नेटवर्क, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान आर्मेनियन डिपोर्टेशन और मास डेथ्स। लेकिन साथ ही कुछ एराज में रिलीजियस टॉलरेंस भी थी। एम्पायर कॉन्ट्रडिक्शन का मिक्स होता है। अब आता है ब्रूटलिटी ऑफ द जापानीज एम्पायर। 1937 नानजिंग इंसिडेंट, जिसमें मास किलिंग्स हुई थी। यूनिट 731 ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, फोर्स्ड लेबर, कंफर्ट वुमेन सिस्टम। एक्सपेंशन के नाम पर इंसानियत को तोड़ दिया गया। अगर आप नोटिस करें, ऑलमोस्ट हर पावरफुल एम्पायर में सेम पैटर्न मिलता है। कॉन्क्वेस्ट, फोर्स्ड लेबर,
सप्रेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा एम्पायर सबसे बुरा था, क्वेश्चन ये है पावर मिलते ही इंसान क्या बन जाता है। हिस्ट्री सिर्फ ग्लोरी नहीं होती, हिस्ट्री एक वार्निंग भी होती है। अगर आपको हिस्ट्री का ये डार्क साइड पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सपोज करेंगे एंशियंट इंडिया के हिडन डार्क चैप्टर्स या फिर मॉडर्न सुपर पावर्स के सीक्रेट्स। कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं।